Hello students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Akshay Mishra. Today we'll discuss about the topic from the second paper, that is anatomy. Anatomy के पहले इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का ले लेते हैं कि व्हाट द एनाटॉमी वर्ड मीन्स. एनाटॉमी वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ते हैं. और एनाटॉमी को सबसे पहले एन ग्रू नाम के साइंटिस्ट ने वर्ड कॉइन किया था, वर्ड दिया था ये एनाटॉमी, और इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है. इंडिया के अंदर प्रोफेसर के चौधरी ने एनाटॉमी पे बहुत वर्क किया और इन्हें इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है. एनाटॉमी के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. टिश्यूज, नाउ द वर्ड दिस टिश्यू मीन्स, ये मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में. तो वो ही कोशिका जब जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यूज कहा जाता है. या अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज. या अगर हम इसको एक बार हिंदी में कहें तो यूँ कहेंगे, कोशिकाओं के उस समूह को जिनकी उत्पत्ति, आकृति एवं कार्य सब समान होते हैं, उन्हें उत्तक कहा जाता है. टिश्यूज को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, मैस्टमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मैस्टमेटिक टिश्यूज वो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जड़ और तने के शीर्ष भाग पर उपस्थित होते हैं और इनमें डिवीजन की अत्यधिक क्षमता होती है. इस प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स को मैस्टमेटिक टिश्यूज कहा जाता है. ये तने के अंदर शिखाग्र पर मिलते हैं या टर्मिनल पर मिलते हैं, परंतु जड़ के अंदर ये मूल गोप के पीछे या रूट कैप के पीछे पाए जाते हैं, तब इन्हें सब टर्मिनल भी कहा जाता है. मैस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये भ्रूणीय क्षेत्र में ज़्यादातर उपस्थित होते हैं और ये सेल्यूलोज से बनी हुई पतले भित्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं. ये इनके अंदर द्वितीयक कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है. ये इनके अंदर अनिश्चित काल तक डिवीजन करने की क्षमता होती है. मैस्टमेटिक टिश्यूज के अंदर अंतराकोशिक इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं. कोशिका ज़्यादातर आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मीन्स एक जैसे शेप की होती हैं, आयताकार होती हैं या बहुभुजी भी हो सकती हैं. मैस्टमेटिक टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर वैक्यूल्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. ये ज़्यादातर समसूत्री विभाजन करती हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैस्टमेटिक टिश्यूज. जो मैस्टमेटिक वर्ड है ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं. मैस्टमेटिक टिश्यूज, मैस्टमेटिक जो वर्ड है ये मैरिस्टोज से शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है डिवाइड करना या निरंतर विभाजनशील रहना. अब हम लेते हैं परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज मैस्टमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं. ये प्लांट बॉडी बनाते हैं. ये सेलुलोज से बनी हुई कोशिकाओं
कोशिकाओं से बने हुए होते हैं परमानेंट टिश्यूज, जिसके अंदर पतली या मोटी भित्ति युक्त भी हो सकती है। दोनों में से परमानेंट टिश्यूज में दोनों टाइप की सेल वॉल हो सकती है। इनमें सेकेंडरी वॉल भी पाई जाती है। परमानेंट टिश्यूज के अंदर जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं तब ये परमानेंट बन जाते हैं और इनके अंदर डिवीजन करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु अगर जरूरत पड़ती है तो ये वापस मेरिस्टेमेटिक बनकर डिवीजन कर लेते हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो आइसोडर्मिक होती हैं, आयताकार भी होती हैं, ओवल भी होती हैं। ये ज़्यादातर परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये समसूत्री विभाजन मीन्स माइटोटिक डिवीजन, और कुछ भागों में ये अर्धसूत्री विभाजन मीन्स मियोटिक डिवीजन करते हैं। So this was all about the meristematic tissues and permanent tissues. आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अब हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आगे चलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ओरिजिन, पोजीशन और प्लेन और फंक्शंस के बेसिस पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है ओरिजिन, प्रोमेरिस्टेम। ओरिजिन के अंदर भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एंड लास्ट इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम जो होता है ये भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला मेरिस्टेम होता है, जिसे प्राइमरी मेरिस्टेम की ये जो प्रोमेरिस्टेम होता है यही आगे जाके प्राइमरी मेरिस्टेम की कोशिकाएं बनाता है। अब है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से विकसित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। यह तने के शीर्ष या जड़ के शीर्ष से कुछ पीछे मीन्स सब टर्मिनल पोजीशन पर पाई जाती हैं और इनसे परमानेंट टिश्यूज का निर्माण होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये प्राथमिक मेरिस्टेम से बने परमानेंट टिश्यूज के पुनः वापस जो विभाजित होने की क्षमता रखते हैं उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये द्वितीयक वृद्धि के समय पार्श्व स्थिति में पाया जाता है, जैसे कि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में। अब हम सेकेंड है पोजीशन के बेसिस पे। तो अगर हम पोजीशन के बेसिस पे देखें तो इसको आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब जैसे इनका नाम ही खुद ही इंगित कर रहा है, एपिकल मीन्स सबसे शीर्ष पे। तो ये तने के शिखाग्र या जड़ में मूल गोब के पीछे पाया जाता है और इससे एपिकल मेरिस्टेम से के डिवीजन से लंबाई में वृद्धि होती है। फिर है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है ये मेरिस्टेम पुनः विभाजन की क्षमता रखने वाले स्थायी उत्तकों से बनता है और ये संवहन पुलों के मध्य की ऐधा या कॉर्क ऐधा इसका उदाहरण है। ये लेटरल साइड में पाया जाता है और इससे पौधे की वॉल्यूम में या व्यास में वृद्धि होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये भ्रूणीय मेरिस्टेम का वो भाग होता है जो स्थायी उत्तक द्वारा उससे अलग हो जाता है। थोड़ा सा पोर्शन पीछे रह जाता है ये, और ये पीछे रह जाने के कारण 2 स्थायी उत्तकों के बीच में ये स्थित रहता है। ये अधिकतर पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लेन मेरिस्टेम। प्लेन मीन्स डिवीजन। प्लेन किस प्लेन से डिवीजन हुआ है उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 में डिवाइड किया गया है, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड रिब मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम जो होता है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती हैं वो सब तल पर परिणतिक
अपनत मीन्स पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन से विभाजित होती हैं और अनियमित तथा बहुकोणीय कोशिकाओं का समूह का निर्माण करती हैं। मास मीन्स इकट्ठा, खूब सारा सेल का इकट्ठा होना। तो इस टाइप के जब ये हर प्लेन में डिवीजन होता है और खूब मास इकट्ठा हो जाता है इन सेल्स का, उसे मास मेरिस्टेम कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका कोई भी एम्ब्रियो या भ्रूण। सेकंड है प्लेट मेरिस्टेम। इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें अपनतिक मीन्स एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। उससे ये डिवाइड होकर के एक पट्टिका के समान संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि वोल्कुट के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर। फिर है रिब मेरिस्टेम। इस प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो कोशिकाएं होती हैं उनके ना अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर विभाजित होकर पट्टियों के रूप में बहुत सारी पंक्तियां का निर्माण हो जाता है। ये भी वोल्कुट इसका उदाहरण है। और अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट है फंक्शन। कार्य के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 में विभाजित किया गया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। जैसा कि इनका भी नाम इंगित कर रहा है वैसे ही इनका फंक्शन भी है। जैसे प्रोटोडर्म है, डर्म मीन्स बाहर की चमड़ी, तो निश्चित रूप से ये बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। फिर है प्रोकैम्बियम। अब कैम्बियम वर्ड आया तो निश्चित रूप से ये कंडक्टिव टिश्यूज का निर्माण करेंगे, तो ये प्राथमिक संवहन ऊतक का निर्माण करती हैं। और ग्राउंड मेरिस्टेम मीन्स ये कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण करती हैं। So this was all about the merismatic tissues and its classification. Now in the next chapter, next lecture, we'll discuss about the permanent tissues.